धौलपुर विधायक शोभा रानी को हाईकोर्ट से राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी को लेकर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को राहत देते हुए भरतपुर की निचली अदालत के मामले में लिया प्रसंज्ञान। आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश शोभा रानी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे में भरतपुर के एसडीएम कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 और महिला उत्पीड़न कोर्ट के 12 मई 2023 के प्रसंज्ञान आदेश को नष्ट किया जाता है। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र और अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता महिला है, वह ना तो कंपनी के प्रबंधन से जुड़ी है और ना ही निदेशक मंडल की सदस्य है। वह कंपनी की केवल शेयर धारक है। कंपनी के दैनिक कामकाज या निर्णायक लेने में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं है। इसके अलावा वियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। इस मामले में पुलिस ने ना तो याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया और ना ही उसके खिलाफ कोई जांच लंबित है। इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल कंपनी के शेयर धारकों होने के आधार पर उसे अपराध में शामिल मानकर प्रसंज्ञान लिया है। याचिका में विधायक के वकील ने कहा कि इस मामले के शिकायतकर्ताओं के साथ समझौता हो चुका है। प्रकरण पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। ऐसे में उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश रद्द किया जाए। गौरतलब है कि 13 जनवरी 2017 की श्याम बाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 व 120 में मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने शोभा रानी के पति बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया और करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी थी। फर्जी राजस्थान रोडवेज की बस को परिवहन विभाग ने किया सीज। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के अंतर्गत गुरुवार को परिवहन विभाग की टीम ने फर्जी रूप से निजी बस को राजस्थान रोडवेज की बस जैसा कलर करके चलाने के आरोप में सीज कर दिया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इस समय राजस्थान रोडवेज की एक बस वहां से गुजरी, जिस पर परिवहन विभाग की टीम को उसमें कुछ त्रुटियां नजर आईं। धौलपुर से करौली रोड पर चलने वाली बस में लिखा था राजस्थान परिवहन से संबंधित, जिस पर परिवहन विभाग की टीम ने बस के कागजों की जांच करी तो पाया कि बस राजस्थान रोडवेज की नहीं है। बस में मौजूद यात्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिचालक ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं परिवहन विभाग द्वारा एबीएम कॉन्वेंट विद्यालय की बस को भी कागज पूरी न होने पर सीज किया गया। बाल वाहिनी के विरुद्ध नियमानुसार चलने एवं बच्चों के सुरक्षित परिवहन का अभियान जारी रहेगा। स्कूल की बाल वाहिनियों का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव और परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए धौलपुर शहर के जगदीश तराई पर विभिन्न विद्यालयों की बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने बाल वाहिनियों के चालकों को बताया कि बाल वाहिनियों का रंग पीला होना आवश्यक है। साथ ही उन पर स्कूल का नाम, पता, फोन नंबर, वाहन चालक व सहायक का नाम आदि अंकित होना आवश्यक है। बाल वाहिनियों ने चालक के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही उसके पास वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। बाल वाहिनियों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस इत्यादि होना एवं चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना आवश्यक है। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन न करने एवं कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से परिवहन विभाग द्वारा एक वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई। निजी स्कूल संचालक और बाल वाहिनी चालक सिर्फ मुनाफे की चाह में बच्चों की सुरक्षा की ताक पर रख रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, फिर भी संबंधितों द्वारा दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है और बच्चों को स्कूली बसों एवं वैनों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। स्कूल बाल वाहिनियां यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। बिना फिटनेस, बिना परमिट की ओवरलोडिंग बाल वाहिनियां सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे अभिभावक रोज डर के साए में जी रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों की वास्तविक स्थिति निर्धारित मापदंडों से विपरीत पाई गई। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ एक क्राइम मीटिंग की। बुधवार शाम 4 बजे शुरू हुई यह बैठक लगभग 7 घंटे तक चली, जिसमें पुलिस की कार्य योजना पर गहन चर्चा की गई। बैठक के दौरान लंबित प्रकरणों की थानावार समीक्षा की गई। एसपी ने अधिकारियों को 1 वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों, 2 महीने से ज्यादा पुराने रेप के मामलों, SC, ST और पॉक्सो अधिनियम के तहत 2 महीने से लंबित प्रकरणों और लोक सेवकों पर हमले से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के विशेष निर्देश दिए। केसवार समीक्षा की गई। हत्या, डकैती, लूट और दुष्कर्म जैसे अनट्रस्टेड मामलों के शीघ्र खुलासे लिए केसवार समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने और नई ST शीट खोलने पर जोर दिया गया।
चोरी और नकबजनी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए गए। निरंतर गश्त करने के निर्देश अवैध मादक पदार्थों के परिवहन रोकथाम, यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों और मालखाने के माल का अतिशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। निरंतर गश्त करने और बदमाशों की निगरानी रखने के आदेश भी जारी किए गए। एसपी ने ई साक्ष्य, ई समन और ई एफआईआर अपराधियों की फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान, एफआर की स्थिति और केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। न्यायालय में घोषित स्थायी वारंटियों और विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए, ताकि थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई हो सके। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त और नाकाबंदी कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही थानों और कार्यालयों पर आने वाले व्यक्तियों के साथ सहजता और सरलता से व्यवहार करने के भी निर्देश दिए गए। जांच के बाद अब 8 पदों पर रहे 23 उम्मीदवार। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि गुरुवार को प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद 23 उम्मीदवार शेष रहे। 3 सदस्यीय चुनाव समिति ने प्राप्त आवेदनों की जांच की। जांच के बाद 8 पदों के लिए 23 आवेदन सही पाए गए। 8 पदों पर आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर समय शाम 4 बजे तक है। इसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में करीब 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन के अंतिम दिन अधिवक्ताओं में आवेदन करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद से अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम परमार और चंद्रपाल कुशवाहा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव 2025-26 12 दिसंबर को संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया और जांच करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसमें टोटल 8 पदों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में थे। अनिल शर्मा ने अपनी स्वेच्छा से महासचिव पद से अपना आवेदन वापस ले लिया है और हिना कौसर का आवेदन ऑडिटर से निरस्त कर दिया है। कल 5 और 6 तारीख को विड्रॉल की डेट है। 6 को लास्ट डेट है और 12 तारीख को मतदान होगा और उसी दिन शाम को देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। गुरुवार तक अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नहीं किया आवेदन। धौलपुर जिले के बाड़ी बार संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। गुरुवार तक अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अधिवक्ता ने आवेदन नहीं किया है। शुक्रवार नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। अन्य 4 पदों उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए 3 सदस्यीय चुनाव टीम का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर, राधेश्याम उपाध्याय और ब्रजकिशोर शर्मा चुनाव अधिकारी के रूप में शामिल हैं। चुनाव अधिकारी एडवोकेट राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान नियमानुसार पूरे प्रदेश में बार संघ चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, जिसमें 5 दिसंबर तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। 6 से 8 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 12 दिसंबर को कोर्ट परिसर में दोपहर 12 से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतों की गणना कर चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक प्राप्त आवेदनों में उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट इमरान खान, महासचिव पद के लिए एडवोकेट भगवती प्रसाद शर्मा, सह सचिव के लिए एडवोकेट विपिन कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष के लिए एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने आवेदन किया। शुक्रवार नामांकन का अंतिम दिन है। एडवोकेट उपाध्याय ने बताया कि बाड़ी बार एसोसिएशन में कुल 130 अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन है। संघ के अध्यक्ष सहित कुल 7 पदों पर चुनाव कराया जा रहा है, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और ऑडिटर पद शामिल हैं। बार एसोसिएशन बाड़ी के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया चालू है। आज तीसरा दिन है फॉर्म भरने का। कल 5 तारीख को फॉर्म भरने का अंतिम दिन है। आज तक 3 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष के लिए अभी किसी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा है। महासचिव पद के लिए श्री भगवती प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए श्री इमरान खां और सह सचिव पद के लिए श्री विपुल कुमार गर्ग 3 फॉर्म अभी आए हैं। अभी कल का दिन शेष है। कल कितने फॉर्म आते हैं और एक फॉर्म सुरेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष के लिए भी कुल 4 फॉर्म भरे गए हैं अभी तक और कल का दिन शेष है। अब कितने फॉर्म आते हैं कल के बाद पता लगेगा। उसके बाद फॉर्म वापसी की तारीख होगी, जाँच होगी। 10 तारीख तक फॉर्म वापसी की है। 12 तारीख को अंतिम रूप से चुनाव होगा। अगर
कंटेस्ट देते हैं, तो अगर निर्विरोध होते हैं तो फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी। कुएं पर इंजन लगाने को लेकर विवाद, 3 महिलाएं घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र स्थित नक्सौंदा गांव में कुएं पर इंजन लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस झगड़े में लाठी डंडों से हुए हमले में 3 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला सोनिया पत्नी राजेश कश्यप ने बताया कि बुधवार शाम वह अपनी जेठानी सीमा पत्नी रामू कश्यप, रीना पत्नी रावी कश्यप के साथ खेत में फसल को पानी देने के लिए कुएं पर इंजन चलाने गए थे। इसी दौरान परिवार के ही दूसरे पक्ष के लगभग आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सोनिया के साथ साथ सीमा कश्यप और रीना कश्यप भी घायल हो गईं। परिजनों ने तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि इन दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। पूर्व में हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से झगड़े का मामला सामने आया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। लड़ाई है थी कुआ के पीछे अंजन धर रहे थे, भैया से हम अंजन धर गए थे, टेम्पू निकाल रहे थे। सो हम जे दुराले जा रही थी टेम्पू के लिए, तो वह कोटे के पीछे डंडा लेके खड़े हुए कुलाई दे थी इनके मुड़ में, इनमें डंडा दे, इनमें मेरे पीठ में भी डंडा बंधा दे, सारे डंडा दे। जो मारपीट करी वो कौन लोग थे? गवंडी नहीं, हाँ, मैं गाँव के गाँव के मोड़े, गवंडी के मोड़े गाँव के भाई, गांव के ही हैं। हाँ गाँव के ही भैया। पहले भैया थी मन, लेकिन अब जब तो राजीनामा हो गया, जब कुछ भी नहीं था, अब तो कुछ नहीं था भैया, जब बस चौमास। अब इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 4, एक घर पे। एक घर पे। जो इनका नाम क्या है जो महिला घायल हुई है? एक सीमा, एक रीना है। सीमा के पति का नाम? राम। जाति? कहाँ के निवासी है? नक्सौंदा। और दूसरी कौन है? रीना। रीना के पति का नाम? रावी। और कौन घायल हुआ इसमें? और मैं हुई मेरे पीठ में। अवैध ब्लॉक पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध ब्लॉक पत्थर की भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक मनीराम पुत्र मानिक मीणा निवासी चिलाचौंद आंगई को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान IPS के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने टीम के साथ गश्त के दौरान पीताम्बरा गेंगसा के सामने हाईवे रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर का ब्लॉक के भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर जब्त किया है। साथ ही चालक मनीराम पुत्र मानिक चंद मीणा को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। भक्तों ने संगीत में सुंदरकांड पाठ का किया रसपान। पाताली बाबा मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की पोदार बगीची पाताली बाबा मंदिर पर बुधवार की शाम सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं और शहर के नागरिकों ने शिरकत की। पाठ के समापन पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित सुनील भारद्वाज और उनकी मंडली द्वारा संगीत में सुंदरकांड की प्रस्तुति की, जिसमें धार्मिक भजन और गीत भी गाए गए। इस दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालु भजनों पर झूम उठे। पाताली बाबा मंदिर पर हुए इस धार्मिक आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए और प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान विष्णु सोनी, अध्यापक शैलेंद्र सिंगल, श्री भगवान शर्मा, सुग्रीव भगत आदि मौजूद रहे। मेला रंगमंच पर स्थानीय कवियों ने लूटी दर्शकों की वाहवाही। धौलपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव में बुधवार रात को स्थानीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व निरीक्षक रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता बीरेन त्यागी ने की। मुख्य अतिथि राजस्व निरीक्षक रजत जैन ने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दी जाए, जिससे उनकी पहचान में और चार चांद लग जाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकार इस मंच के माध्यम से अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, जिसमें वे जिले का नाम रोशन कर सकें। इससे पूर्व में अतिथियों और कवियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अतिथियों ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कवियों ने कविता सुनाई, जिससे सुंदर दर्शकों ने खूब सराहा। कवि श्रीराम गोस्वामी ने कलम आज़ाद होती है, कभी वह झुक नहीं सकती, कभी राहुल राज इचकियाँ सिचकियाँ अंधेरे हैं, कोई सुनता नहीं, वक्त का फेर है, जिसे सुनाकर कवि ने श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। रजनी शर्मा मृदुल ने श्यामा जी उलझ गई श्याम जी के रूप, बीच ढूंढत फिरत श्यामा अपनी चुनरिया, ओ मेरे सामरे बना लो राधिका अपनी। कवित्री प्रिया शुक्ला, भाग्य की रेखाएं पढ़ती सदा रागनी, मादकता का हाल हूँ मैं रिश्तों के पावन डोर में गुथी हुई माला हूँ मैं, जिसे सुनकर श्रोताओं ने खूब दाद दी। विवेक कुशवाहा ने कुछ तो कारण होगा हम कविता के अग्रिम ध्वज हैं, दिनकर भूषण नीरज और निराला ने के वंशज हैं। इस कविता को सुनकर श्रोताओं ने खूब सराहा और दाद दी। आकाश परमार ने पाकिस्तानी स्वानों से तुम अपने शेर लड़ा देते, पीओके की दूर की बात हम पाकिस्तान उड़ा देते।
सुनाकर खूब दाद बटोरी। पवन कुमार शर्मा ने नेताओं को समझ सको तो समझो वोट जानी, इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई बेईमानी। कुमार गौरव ने प्रश्न उठाएंगे उग्रसेन पर, जब जब कंस धरा पर होंगे। प्रेम प्रसून ने तुलसी ने लिख दिया राम का चरित्र सब, राम के चरित्र को सचित्र लेके आओ तुम। गोविंद पटवारी ने हास्य व्यंग के साथ, प्रेम करना तो प्रिय इतना सरल है कि माटी पर माटी से ही माटी लिख दीजिए, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर सराहना की। बाबूलाल नगर, वीरेंद्र त्यागी और अतुल राजस्थानी ने अपनी कविताएं पेश की। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा आयोजित होगा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। बाड़ी शहर की समाजसेवी संस्था अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा 23 दिसंबर को शहर के निजी मैरिज होम शंभू रिसोर्ट बसेड़ी द्वारा बाड़ी पर रतन ज्योति नेत्रालय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंचम निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर संस्था प्रधान अशोक गोयल के पिताजी स्वर्गीय सेठ द्वारिका गोयल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्वालियर से मेडिकल टीमों द्वारा रोगियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाता है। साथ ही संस्था द्वारा बाड़ी शहर के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन गोयल भी अपने शिविर में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हैं। नेत्र परीक्षण शिविर में आने वाले मरीज अपने साथ आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ अवश्य लाएं। सभी मरीजों को आने जाने व खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। बैठक में फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल, सचिव विपिन गर्ग, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, उपाध्यक्ष सचिन मंगल, संगठन मंत्री अश्वनी गोयल, मीडिया प्रभारी अंशुल गर्ग, सूचना मंत्री विनय गोयल, समिति सदस्य राजीव मंगल, अमन गर्ग, समिति सिंगल शैलेंद्र गर्ग, मोहित सिंगल उपस्थित रहे। सोनवीर भीलगमा बने कुशवाहा छात्र संघ के जिला अध्यक्ष। धौलपुर कुशवाहा छात्रावास पर कुशवाहा छात्र संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से भीलगमा निवासी सोनवीर कुशवाहा पुत्र रामनिवास कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं धर्मेंद्र कुशवाहा ओदी को जिला कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा चैनाकापुरा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोक सिंह को उपाध्यक्ष, नवीन कुशवाहा को उपाध्यक्ष, रवि कुशवाहा को महासचिव बनाया गया है। इस अवसर पर संस्थापक महेश कुशवाहा बाड़ी, पूर्व जिला अध्यक्ष नेमीचंद कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन कुशवाहा बसेड़ी, पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा बाड़ी, पूर्व अध्यक्ष देवेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि ये पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला जनकपुर गांव का है, जहां हत्या की कोशिश के आरोपी को पकड़ने पहुंची ग्वालियर पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। फायरिंग के दौरान एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्वालियर की महाराजपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या की कोशिश करने वाला आरोपी मुरैना के जनकपुर गांव में छिपा बैठा है। जानकारी की पुष्टि होते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और दबिश डालने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ना चाहा तो उसके साथियों ने अचानक टीम पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में आरक्षक अनिल सिंह तोमर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस टीम घायल सिपाही को तुरंत ग्वालियर के निजी अस्पताल ले गई। हालांकि मुरैना पुलिस अब जनकपुर गांव पहुंचकर दबिश दे रही है। हालांकि आरोपी गांव से फरार हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर पुलिस की टीम ने मुरैना पुलिस को सूचना नहीं दी, बिना बताए बदमाश को पकड़ने पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि आरक्षक की स्थिति ठीक है, उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही ग्वालियर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी निजी अस्पताल में आरक्षक को देखने पहुंचे, लेकिन मुरैना में देखा जाए तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस पर भी गोली चलाने से पीछे नहीं हट रहे। ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाशों द्वारा पुलिस पर हमला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। थाना महाराजपुरा की पुलिस आरोपीगण जो 109 BNS हत्या के प्रयास के आरोपीगण थे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुरैना से जनकपुर गांव में गई थी, जो थाना सिविल लाइन थाना अंतर्गत आता है। वहाँ पर पुलिस पार्टी पर आरोपीगण और उनके परिजनों पर हमला किया गया, जिसमें हमारा एक आरक्षक घायल है। आरक्षक का नाम अनिल तोमर है, उसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है। आरक्षक को मुरैना अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया था, जो इलाज अपोलो हॉस्पिटल में कर रहे हैं और स्टेबल है डॉक्टर के अभी बताया गया। आरोपी पूर्व में 307 का पकड़ा हुआ था, जो करीब 1 माह पहले हुआ था, जिनमें गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे थे। अंकित गुर्जर और हद्दू गुर्जर निवासीगण जनकपुर थाना सिविल लाइन जिला मुरैना के आरोपीगण हैं, जिनको गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों ने गोली चलाई, कैसे गोली चलाई, कुछ जानकारी मिली है? उनमें आरोपीगण उनके परिजन थे, उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जो मुरैना और ग्वालियर दोनों ही जिलों में आपराधिक रिकॉर्ड है। तस्दीक कर रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं कौन कौन लोग उनमें शामिल थे। मुख्य आरोपी जो पकड़ के फरार है वो थाना महाराजपुरा के अपराध क्रमांक 552/25 में धारा 109 में 6 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार थे, 4 आरोपी फरार हैं। इन 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों के संबंध में थाना प्रभारी को सूचना थी कि वो ग्राम जनकपुर जिला मुरैना में है।
इस सूचना पर से पुलिस पार्टी जनकपुर भेजी गई थी और आरोपी गणों के परिवारजनों ने और आरोपी गणों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है, जिसमें आरक्षक घायल है, उसकी गोली लगी है, उसका उपचार हो रहा है। उपचार में वो बिल्कुल अभी स्टेबल है। कितने आरोपी हैं अभी इसमें और कितने अब बढ़ाए? अब जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी लेके वैधानिक